पश्चिम मधेश न्यूज। सबके मालूम बा कि हम साधारण कार्यकर्ता कह के आप सबके काहे कहे परत बा कि बहुत कठिन भइल बा हमरे लिए। एकरे लिए हम समस्या पढ़ले के नाते से आगे नहीं हो पावत टीका के कठिन बा, कहतो नहीं बनत बा, लेकिन अगर कहीं तो वो भी चीज़ रखे के पड़ल। हमारे बेटवा बा जेठ लड़का बहुत परेशान बाटी का वैसे हम लगभग बहुत खर्चा कर चुकल बाटी, लगभग 17-18 लाख रुपया खर्चा कर के अगोर के बैठल रही कि कब मनो सांस बंद हो जाए। काठमांडू दवाई कराई गई, कठिन बा। अब कहीं यह बीच में 2-4 नहीं सीधा छुआ के बैठत बाटी, अब कहीं वो के कहीं कठिन हो तो सोचल जाते नहीं तो ये तो भाग्य के बात रहे। अब कोनो जगह हम पदमे बाटी, कितना जगह हम पदमे बाटी और पदमे पहले के नाते से हमें हाथ जोड़ के सबसे कहे विद्या बाबू यही बाटें, संपूर्ण कार्यकर्ता यही बाटें, जिला के कार्यकर्ता यही बाटें, प्रदेश के कार्यकर्ता यही बाटें। लेकिन मालूम बा हमारी खूबी जैसन भी हुई, लेकिन वो खूबी जब अपने पास थोड़ा सा कठिनाई होला तो कुल हेरा जाला। तो वो हेरैले के नाते से हम कहा थे कोनो बड़ी बात नहीं रहे। अगर दक्षिण बेल्ट में आप सब जो थाम ले हैं तो उत्तर बेल्ट में हमरे दहाड़ता शेरे हो लिए की बात नहीं बा। उत्तर बेल्ट में पहाड़िया से और मधेसी से थारू के बात नहीं कहते हमन को वो सबसे पूरा मेर मिलाप पर अगर बैठल जाई तो मधेसी से बढ़ के हमन के वो मगर वो पवनिन से हमन के संबंध पाई जी का हमरे तिलोत्तमा के बासी हो गई, 10 नंबर वार्ड के बासी हो गई। तिलोत्तमा नगर पालिका में वार्ड अध्यक्ष में खड़ा भी हम भइल रही तब की चुनाव में, और बहुत सीमित मत से हारल भी गई। लेकिन अब कठिन इतने लिए बा कि हमारे लिए वो कठिन बा। संपूर्ण हमारे मित्र लोगों से हमारे बहनी लोग आयल बाटे सबके बीच में ये सब के कहे पर हम थोड़ा से पीड़ित भइल टीका। अब ये भइले के नाते से ये कहे परत बा कतई कोनो कुछ कर ही नहीं पाई। संसद जी यही खड़ा भइल बाटे हमारी ये एरिया से, यो एरिया के मनई में थोड़ा से कमी कमजोरी लागत हुई हमरे नहीं कही पावल जी संयोजक में। हमन के चरंगे कैसे का करे पड़ी, हमन के देवदह के कौन पूना में जाके, जबकि वहाँ टोटल हमन के पहाड़ी ही समाज बाटे, तो समाज में हमें 2-4 बूढ़ा राखे के हमन के सकल जाई नहीं सकल जी, हमन के प्रचार प्रसार कैसे करल जाई। अगर ये किस्म कर रही व्यास मुनि के जब भी संबंध राखल जाई, आपके हम हनुमान जैसन तैयार बाटी आप सबके ये पार्टी के लिए कुर्बानी ये हमारे कोनो बड़ी बात नहीं बा। लेकिन वो घंटा हमें वक्त समय मिले चाहिए, नहीं तो हमरे वो समय पर काम करे वाला मन हो गई जौन समय पर घेरा लागत रहे। लेकिन वो घेरा लागे के समय में हंस के वो सबके साथ हमारे बिताल गई बाटी, हंस के जहाँ घेरा लागत रहे लेकिन हंस के साथ बिताल गई बाटी। अब जब समय आवता तो हमें सारा पद से छोड़े पड़ता, हम कितना पद से छोड़ के किनारा बाटी। हमें ये दुखद घड़ी हो, ये घंटा हमार प्रचार प्रसार रहल हो, हमें 10 आदमी चिंता है तो शायद उसे बुढ़ा गई हमन के नंबर नहीं लागी। हम 66 वर्ष की उम्र के मनई हो गई, हम 66 में प्रवेश बाटी ये पूछ से। लेकिन ये बात नहीं बा और हम रोगी नहीं बाटी कि हम रोगी बाटी, नहीं तो ये उम्र में टेकनी लेके रही परत। लेकिन अभी शायद 32 वर्ष के जवान के आँट आवला की इमारत आँट आवला भी। लेकिन अब का कहल जाई, हम मजबूरी उतना के लिए बाटी, वो मजबूरी तो आपके सामने रखे पड़ी। इतना निर्बल भी नहीं बाटी, इतना निर्धन भी नहीं बाटी जा। निर्धन जो रहल जात ते आज तक ले के जाने कौन गली में रहल जात। आज हमने यहाँ सम्मान करके बोला नहीं पड़ा, थोड़ा से ढेर हम बात बतावा दी, नहीं तो हमरे तो वैसे कांग्रेस पार्टी के चैलेंज कई करेंगे वाला मन नहीं हो गई। हम कांग्रेसी होली महाराज 40 वर्ष कांग्रेस रही, 25 वर्ष तो हम 15 वर्ष तो पूछ सभापति बैठ के काम करे बाटी, क्षेत्रीय सचिव करे बाटी, कोनो शख्स जानत हुए नेपाली कांग्रेस के जो विश्वनाथ जी अध्यक्ष रहना, हम सचिव रही। यहाँ कैल का मने हो गई। लेकिन अब का करल जा, लेकिन लगा देला। तो हमारे कहने का मतलब ये बा
हम थोड़े से भाषण के रूप में नहीं करत रही, लेकिन कहा तटी आप सब रुक रहल जा। जौन हमन के नेता बनायल गेल बा, हमन के एकता एकदम एक होए पड़ल। ये हमन दुई राय ना करल जा, दुई राय जो नहीं करल जाए ना तो हमन के ढेर चैलेंज ई पार्टी करी। कहे कि ऐसा सोच बा कर आज ना थोड़ा सा एक छीन हाईलाइट में आयल बाटे घंटी घंटी, वो घंटी कई जगह घंटी बाजाला, कहीं मंदिर में घंटी बाजाला तो कहीं मृतक ठाव में भी घंटी बाजाला। इहो के ख्याल करल जा। घंटी इतना नहीं कि हिंदू हमार घंटी, हिंदू हमार घंटी बहुत कहत बाटे ना, ओकरे लिए दूर रह जाए। एक दो चार दिन के बाद में देखल जी कौन नतीजा हुई, देखल जाए ना 2-4 दिन के बाद में कि कौन नतीजा हुई। वो सामने आई, ओकर लिए ढुक रहा जा अपने सबका काहे ना दे। और जो नेपाली कांग्रेस से जितना जने यहाँ मने आएगी हो, नेपाली कांग्रेस से जो यहाँ अभी 2 धारों में हुई, ओके ढुक रहा जा, ओके ढुक रहा जाओ कि 15 वर्ष तो हम भूत सभापति भर चले बाटे, 10 वर्ष हमारे बड़का भैया भूत सभापति चले बाटे, वहाँ के गाविसा के अध्यक्ष में खड़ा भइल रही। अल्लाह रे जीवन रही, स्कूल छोड़ के कैले बाटी, 10 वर्ष स्कूल में रही, स्कूल छोड़ के आज नेपाली कांग्रेस के हतिन हमरे कुर्बानी दिए तैनात भइल गए। दोनों भाई का मिलल थे, आज हमरे क्रियाशील से बहिष्कार बाटे। हमन के सामने आवन तोरे का महेश केसी कादर महेश केसी सामने चैलेंज के साथ कहा था कि उनके दम हुई थी व्यास मुनि के सामने आवा कि उनके सर के निगुरा दे कहा जी 2 घंटा धगधैया में हमें चांस दहल जी, धगधैया के अंदर चैलेंज दे के हम आप सब जो हमारा संरक्षण करल जा तो हम उनके विषय में बोले के लिए तैयार बाटे। कौन गलती बा हमन के कौन गलती बा? हाँ गलती का बा हमन के काहे इतना दिन उतना वर्षा हमरे रह के सारा जिंदगी गुमा दहल गेल वही में। आज वो पार्टी क्रियाशील जे नहीं देत बा, आज जे कांग्रेस में जाए खोजत होई हाथ जोड़ के कहती उ दाजू के ओकरे गद्दार होने ओकरे जहे जब आदमी धोखा दिए। हम जैसे मने के धोखा देता रहे तो एक दिन आज रसीद काट के सदस्यता लेके क्रियाशील आज दे के उ कितना कार करी हो महाराज। जेके 25 वर्ष हमारे ताजू भाई मिलके काम कैले बाटी तो ई दशा करत हटे ओकरे तो आप सबके नेपाली कांग्रेस का करी हीरा केसी वैसन हीरा नहीं होने उ गलत हीरा हो इहो माना जा आप सब। हाँ हमरे वो घंटा हमरे उनके प्रतिकार में जाएंगे का काहे घबराइल जाता आप सब। बशर्ते हम थोड़ा से अपन कमी कमजोरी कहली प्लीज माफ करल जी, ई चीज सार्वजनिक रूप में नहीं कहे चाहिए। अपन गाथा बकिन हम कहा था काहे हमार भाई होल गई दादू होल गई बड़े भैया हमन के होल गई कुछ पर ले बाद में हमन के हो संकट में आप सब साथ दहल जाई एक नाते ये बात कहा था नहीं। व्यास मुनि एक कदम पाछे वाला रहे वाला व्यक्ति नहीं हो, शायद ईंट के जवाब पत्थर से नहीं, ईंट के जवाब दीवार जोड़ के हमारे करे वाला व्यक्ति हो गए। दीवार जोड़ के आज फिर नहीं कही वहाँ हमरे ओहमन के व्यक्ति हो गए का, लेकिन करल जाते का करल जा। आज हमन के चैलेंज दे के बात करे पड़ता। जसपा पार्टी में आयल गई बाटी पद रहे, जसपा पार्टी से वार्ड अध्यक्ष खड़ा हुई बाटी तो आज हम संयोजक नहीं बन पाई। आज संयोजक बनने के बाद में तो घंटे के सामने जाके कुछ बात करे मौका हमके मिलत ना, बहस करे मौका मिलत ना। आज क्षेत्रीय सभापति भैले के नाते से उनके बैठ के उनके सामने हम बात करते रही। आज हमें हाथ जोड़े पड़ल कि हमके पद न देहल जा, हम नहीं रेंग पावत हटी। रेंगले के बाद में ई आज असलम जी बाटे उम्मीदवारी तो लेहले बाटे, जय ठाव में व्यवस्था करे हुई वो ठाव में व्यवस्था करे खातिर जे पद ले वो पद लेहले के बाद में न जुगाड़ कर पाए तो व्यवस्था के करी तो संसद जी ना, वो व्यवस्था संसद जी न करिए, रकम के व्यवस्था करिए ना। वो खूबी बा तब न खड़ा भइल बाटे, वो खूबी तो प्रयोग करे पड़ी लेकिन उनके सिरे नहीं छोड़े पड़ल, सहयोग हमानों के करे पड़ल। नहीं पुगले के खंड में तो हाथ जोड़े ही पड़ी कि आपने बाटी हमरे नहीं कह पावत थी। तो कौनो संयोजक जो बनल था तो संयोजक बनने में जो बतकही आई शंकरपुर कांची बाजार सके समझ जहाँ बूथ बा जहाँ चुनाव बा वो एरिया में हम कोनो न कोनो अस्थाई हुई तब वो वहाँ कुछ ना कुछ हो चाहिए का अस्थाई रहे तब वो जहाँ बूथ बा जहाँ चुनाव होता हर एक जगह में चुनाव होता, चुनाव के जगह में अस्थाई के रूप में भी वो जगह में हमन के शाखा खोल दे चाहिए। वो जगह में कुछ नहीं शाखा खोल दे जा, संपर्क कार्यालय खोल दे जा ना। हमन के खाना दुनियादारी सारा व्यवस्था नहीं कर पावल जी यदि तो हमन के संबंध राखे खातिर तो जगह छोड़ दे जा काहे ना तो वहाँ देने के बाद में हमारे संघरिया ओकर कह जाइए कि बहुत ही नहीं तो कहाँ दिए किधर ले जाइए जानबे करल जाता। तो वो घंटा वो जगह ही जाए खातिर प्रत्येक जहाँ बूथ बा
बूथ बूथ में एक ठो हमारे के सेंटर में एक ठो जरूर हो चाहिए खाना के व्यवस्था कहूँ ढेर भरमार भंडारा न खियाल जा कहूँ कुछ तो कर ही पड़ी। ये चीज़ हम कहल चाहता कि कांची बाजार में जो रहत हमारे चैलेंज में बाटी उस जगह में जहाँ ये एरिया बा, ये एरिया में यदि जो आपस में लड़ाई बा तो वह मधेसिया से लड़ाई बा। हमारे एरिया में जहाँ लड़ाई बा वो कहाँ से लड़ाई बा, जौन आधा झूठ आधा सही 95% झूठ बोल के काम करावाने, झोला बोक के काम कर गेल बाटी, कुर्बानी दे के काम कर गेल बाटी। यह रज्जाक जी हो, यह रज्जाके जी हो जौन हमारे ऐसा घर बा कि जहाँ 350 मनी खाना खियावत रही हम। आज हमार पार्टी नहीं खिया पाई, लेकिन हमरे उतना खिले के बाद में रैली में निकलने के बाद में 60 हज़ार रुपया मोटरसाइकिल के तेल के तकले हमारे देहल के मने होल गई। लेकिन तौन आदमी आज क्रियाशील विहीन करावत है। तौन आदमी आज सामने खड़ा होना उनके कितना बेइज्जती होता, हमन के दुख लगाला। जहाँ 40 वर्ष जौन पार्टी में काम कर गेल बाटी दुख लगाला उनके पार्टी आज जहे जौन कहा रज्जाक दाई, लेकिन उनके का कहने उनके हाथ काँपाला रे, पेशाब फेराने थे और पैंट में पेशाब कही देने ऐसा मने के का कहने उनके दे के टिकट कौन काम बा उनके माने मने कहने नेता नहीं कहा तो ये कार करता तो ये बात करता थे उनके वो चीज़ उनके मालूम बा। हमरे आज तक ले माया लगाला कि उनके संगरी इतना दिन काम कैले बाटी। अब हमारे कहीं मतलब ही हो, हम तरी लम्बा बोल देली आप सबके ज्ञान भैले ज्ञान कराए के लिए। और आप सब थारू पार्टी से 4 जन खड़ा भइल बाटे, भूख लागल रही अपने जौन किस्म से रेंगल जाता वो किस्म के आपके साथ अपन भाई हुई हैं। यदि न्योता हकारी होत हुई, यदि काम क्रिया में शामिल होत हुई हैं तो आज ही महायज्ञ में आपके बिरादरी के शामिल हुए पड़ी, तब दूसरे की आशा करेंगे, आपके बिरादरी का आशा पहले करेंगे, उनके लिए दौड़ल जाए आप सब। और ओकरे बाद में हमरे जिंदाबाद बाटी वो हमन चिंता ना माना जाए। जौन आप हमरे मत दहले बाटी वो से कम हुई तो कहल जी, वो से कम हुई तो कहल जी ना। हमारे जौन जगह वार्ड अध्यक्ष में खड़ा भइल गेल बाटी वो से कम हुई वो से बेसी ना हुई तो कहल जाए कि वहाँ काहे कमी आयल कहेंगे। हमारे उचित के चैलेंज दिहल जाता कि आप सबके सामने 4 ठू जसवंत चौधरी माओवादी से वो थारू हो, नीलम चौधरी केवटलिया वाले वो थारू हो, नीलू चौधरी माओवादी से जसवंत चौधरी घनश्याम बाद में अशोक चौधरी खड़ा भइल बाटे कांची बाजार उनके घर हो। बल्ब से का कहल जाला ई उजालो कुलमान घिसिंग के तरफ से वो थारू हो। अब उमा शंकर चौधरी वो थारू हो, कै थारू भाई ने 4 ठू थारू भाई ने, चारों थारू में चारों पछुआ हो, पछुआ थारू हो सब जने, चारों के चारों पछुआ हो। वो चिरदोधन नहीं बन पाई है कि वोट ले पाई है सभी चारों के चारों जने में केकर दम बा, वो 4 जना में केकर दम बा जब अपने घरे ये पछुआ थारू तो एकर लिए ढूक रहल जा, वो सबके जगह तता बटा जाइ है, कुल समाप्त हो जाइए का ओकर लिए ढूक रहल जा, अपन जाति के लिए क्लियर करल जा। अब ये बात कहले के बाद में तो वायरल हुई हमारे पत्रकार मित्र जी बाटे हमो पछुआ थारू होली चिरोहन के नाते पछुआ थारू भइल लाल भीम नारायण चौधरी के नाते सारा यमाले रहने कठरिया भर, चिरोधन चौधरी भइले के नाते से सारा पछुआ नेपाली कांग्रेस रहा। लेकिन अब नेपाली कांग्रेस तो पछुआ नहीं ना बाटे, एक तो हीरा के सीना भइल बाटे सर। तो हमारे कहीं मतलब ही हो कोई चुनाव जीतने के लिए चुनाव अगर लड़ता है तो इस तरह का कार्यक्रम करता है। और आप सभी को मैं देखा, आप सभी यहाँ नेता हैं। और एक बार कभी ज़माने में 64 साल में मैं भी इस क्षेत्र में आया था चुनाव लड़ने। तो अभी तक हमने क्या देखा 1 नंबर क्षेत्र में, अभी हम लोगों ने कभी विश्वकर्मा, कभी कौन को नेता माना है। आप सभी हमको क्या समझना है कि अब इस बार मधेसी दल वो सभी एक हो गए हैं, उनमें अगर इस बार हम लोगों को प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम लोग भी, हमारा भी अस्तित्व है यहाँ पर। हम लोग हमेशा एमआलए कांग्रेस का बात करते रहते हैं। तो आप सभी ये बात समझ के चलिएगा कि भैरवा जैसे जगह पर, जहाँ पर सदर मुकाम है रूपंदेही का, वहाँ पर मैं 70 साल में भी चुनाव लड़ा था। वहाँ पर एमआलए कांग्रेस जैसा पार्टी मेरे पीछे था, मैं स्वतंत्र था, मेरे पास कोई पार्टी भी नहीं था उस समय।
तो भैरवा का अगर जनता इतना जागरूक होकर जहाँ पर सारे बौद्धिक लोग आके रहते हैं वहाँ पर 70 साल के निर्वाचन में मैं वो कर सकता हूँ। और 74 साल के निर्वाचन में उनके गठबंधन को जनता ने हरा के मुझे जिताया था। हिमालय माओवादी का गठबंधन था, कांग्रेस राप्रपा का गठबंधन था, उसके बाद भी मैं मसाल चुनाव चिन्ह से चुनाव जीता हुआ था। तो आप सबसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक जागरूक समुदाय के लोग बैठे हैं यहाँ पर, और अन्य लोगों का बात करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कौन क्या करता है, फेसबुक में कितने लोग अपने मीडिया को संचालन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आचार संहिता लगा है। मैं अगर असलम भाई चुनाव जीतते हैं तो आचार संहिता में अगर मेरा मंत्री भी जाता है तो चला जाए, लेकिन असलम को चुनाव जिताना है, इसके लिए मैं आपको विचार करता हूँ। इस बार हम लोग इस देश में जो जनता समाजवादी पार्टी का एक लहर है पूरे 22 जिले में मधेश के, इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में मेरे भी क्षेत्र में बहुत ऐसा पकड़ है। जैसे तिलोत्तमा में बोले थे आप 8 वार्ड है, ओम सतिया में है, उसमें मेरे भी प्रभाव काम करेंगे। अगर एक आपका भाई यहीं पननी गांव में जन्म लेके जाके भैरवा से चुनाव बार जीत सकता हो, तो आप लोग अपने घर में और हमारे घर में ही हम लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो हमारे लिए बड़ा भारी चुनौती है। इस नाते मेरा आप लोगों से आग्रह है, इस बार और पार्टी को तो लोगों ने देखा, यही है ना मुद्दा यहाँ पर कि हमारे कांग्रेस ने पार्टी इस देश को ध्वस्त कर दिया, भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया। तो जब सारे जनता का बात हुई है तो जनता समाजवादी पार्टी ने भी देश का नेतृत्व तो नहीं किया है। हम लोग तो जब भी रहे तो पीछे वाले कुर्सी पे बैठे हैं, तो आगे वाले कुर्सी पे बैठाने के लिए भी अगर हमारा जनता समाजवादी पार्टी बहुमत ले आता है, चुनाव जीतता है, तो मेरे जैसे मंत्री आते जाते रहेंगे। उपेंद्र जी जैसे लोग प्रधानमंत्री बने, उसके लिए भी काम करने में आया हूँ, ये भी जानकारी और ये ऐसे ही आपके सीडीओ एसपी फोन करते रहते हैं। इन लोगों का हैसियत भी छोटा छोटा होता है, इनका काम है पत्र काटना, इससे डायरेक्ट मुझसे में नहीं काट पाएंगे। इनको मेरे से स्पष्टीकरण पूछने के लिए उन्हें वो निर्वाचन जो केंद्र का है वो पूछ पाएगा। इन लोगों का हैसियत छोटा छोटा होता है। इस नाते आप लोगों को मैं बताऊं, लगातार 8 साल से मैं भी माननीय बन के उस भैरवा क्षेत्र में, अभी भी आप जाएंगे तो मुझे लगा लोगों को ये लगेगा कि संतोष पांडे चुनाव लड़ गया, मंत्री छोड़ दिया। लोग मेरे पास चुनाव से पहले भी आ रहे थे, कह रहे थे कि अब माननीय लड़ना पड़े, हजुर संघ को लड़ना पड़े, अब को छ हामी संग कोई मान्छे सबै टुरिस्ट छन्, चाहे तो एमाले को चाहे अन्य पार्टी को, सबै टुरिस्ट आएछन्, चुनाव जित्छन्, भागी आएछन्, तपाईँ की चाहिँ ठीक हुन्थ्यो। लेकिन 2 वर्ष कार्यकाल बाकी था। इस नाते मुझे लगा कि नहीं, वो समय आएगा और हमारा दायित्व तो ये है कि जितने क्षेत्र में लोग चुनाव लड़े हैं, चाहे श्रीनिवास जी वहाँ लड़े हों, चाहे हमारे असलम भाई लड़े हों, चाहे वहाँ पर शुक्ला जी लड़े हों, चाहे वहाँ रमजान लड़े हों, सभी को चुनाव जिताने का अभिभार हम लोगों के ऊपर है। और आप लोगों को 1 नंबर क्षेत्र में हमारा समुदाय, मधेसी समुदाय, थारू समुदाय अभी कहाँ पर अटका हुआ है, कि सभी के लिए आप लोगों के आगे प्रश्न चिन्ह है कि ये लोग अपने लोगों को कभी नहीं जिता पाते हैं। आपने इस रोहिणी गांव पालिका में विद्या को जीता है, विद्या जी को जीता है, इसके पहले भी जीता है। तो आप लोगों ने पालिका तक काम किया, स्थानीय स्तर तक हम लोग सफल रहे। लेकिन जब संघ का बात आता है, प्रदेश का बात आता है, तो उसमें हमारी सफलता नहीं है। ये बहुत बड़ा अवसर है जो सफलता लेने के लिए आने वाले संतति के लिए भी काम करना आवश्यक है। हमारा आपका समय चलिए 10, 20 वर्ष, 30 वर्ष के बाद तो आने वाला संतति ये सोचेगा ना कि हमारे अग्रज, हमारे अभिभावक, इन लोगों ने हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बना के गए हैं जिस पे हम लोग भी आने वाले दिन में अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। भैरवा में आप सोचिए तो वो लोग कितने जागरूक होते हैं अपने मत अधिकार के प्रति। मैं 74 में चुनाव लड़ा था, एक आदमी आया था अनूप बराज चुनाव लड़ने। वो आदमी रूपनदेही रहता ही नहीं है, वो गुलमी का आदमी। 74 में मैं चुनाव लड़ने आया, हिमालय माओवादी का गठबंधन था। उसे आज के दिन में लाके आप बिलन चौक में, देवकोटा चौक में, बिल चौक में खड़ा करके पूछ लीजिए किसी से कौन आदमी है, उसका नाम नहीं लोग बता पाएंगे, उसको पहचानते नहीं। वो भी मुझे कंपटीशन दिया, वो भी 10,000 वोट लेके आया। उसके लोगों ने कहा कि नहीं यार, इसको वोट देना, ये हमारा है। अभी जो हम लोग इसके पहले चुनाव लड़े थे 79 वाले, तो एक गठबंधन से मैं था, एक गठबंधन से महेंद्र जी थे। तो वहाँ पर एक लौरो लेके लड़ गया, एक गोपाल भंडारी। तो वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, सिर्फ 4 वार्ड में लोगों ने वहाँ क्या प्लान बनाया कि ये दोनों लौरो लाई थी, उन लोगों ने 5,400 वोट दिए। तो ये जागरूकता अब हम लोगों को तय करना है कि अगर हम लोगों को नेता बनना है, नेतृत्व करना है, तो ये चीज़ हम लोगों को तय करना पड़ेगा। थारू समुदाय को लोग बीच में रखे हैं, न नेपाली बनने दे रहे हैं, न मधेसी बनने दे रहे हैं। तो अब आप लोगों को भी ये तय करना पड़ेगा कि हम आप लोगों के लिए, आप लोगों के अधिकार के लिए पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। इसी में मेरे व्यक्तिगत रूप में मेरा परिवार मुझे नहीं चलाना है। मेरे पिताजी शिक्षक थे, आप ही के क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक सेवा किए थे।
और मुझे मेरे बीवी के लिए, मेरे बच्चे के लिए कुछ करना पड़ेगा और मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, राजनीति में आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ आप लोगों ने देखा है, मैं खुद ही सक्षम सबल हूँ, हर चीज़ मेरे पास है। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा जीवन अगर मधेसी समुदाय के अधिकार मैंने दिला दिया, अगर इनको आगे बढ़ा दिया, आने वाला संतति भी बोला कि मैं नेतृत्व में हूँ, मैं दास नहीं हूँ, मैं शासक हूँ, अगर मान लिया उन लोगों ने, तो मेरा जीवन सफल होगा। इसी नाते मैं आप लोगों के अपना जीवन दिला रहा हूँ। तो इस नाते कि आप लोग, हर लोग अपने अपने तरफ से लगेंगे। और विद्या भाई ने बोला कि इस पालिका से और इस एरिया से मैं 10,000 वोट दिलाऊंगा, तो मैं भी बोल दिया आपको कि तिलोत्तमा का 8 वार्ड, ओम सतिया का 3 वार्ड, वह जितने वार्ड हैं जिसमें मेरा प्रभाव चलता है। मुझे तौलियावा से भी लोग फ़ोन कर रहे थे कि आप एक बार बोल दीजिए, यहाँ पर आप बोलेंगे तो 3,000 वोट बढ़ेगा। अगर मैं तौलियावा में वोट बढ़ा सकता हूँ तो यहाँ भी 7-8 हज़ार वोट मैं भी बढ़ा सकता हूँ। मैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने काम करने के क्रम में किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति, किसी क्षेत्र को नहीं पूछा। जब लोग गए हैं उनके लिए मैंने प्रयास किया है। काम होना ना होना वो दूसरा पक्ष है, ऊपर वाला तय करता है कि काम हो जाए व नहीं हो जाए। सही काम में हो जाएगा, नियम से हो जाएगा, नियम का नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन अगर नेता प्रयास ना करे तो उसकी बेईमानी है। हम लोगों को प्रयास करना हमारा अधिकार है, हमारा दायित्व है, परिणाम तो आता रहता है। इस नाते ऐसे कार्यक्रम में निरंतर आता रहूँगा। और आप लोग मेरे ये पद का, ये मंत्री का चिंता इसलिए भी मत करिएगा, आप लोगों को जिताने के लिए पूरा दांव पे लगाऊंगा। क्योंकि एक बार पहली बार मंत्री बनता तो लगता है यार मंत्री बन, 4 बार बन चुका हूँ पूरे प्रदेश में। मुख्यमंत्री के अलावा किसी की ताकत नहीं 4 बार मंत्री बनेगा। बन तो रहा हूँ, छोटा पार्टी, फिर भी बार बार मेरा आवश्यकता सरकार में पड़ता है। अभी हमारे कांग्रेस की सरकार है, वो लोग 56 लोग ऐसे ही हैं, 44 लोग चाहिए। उसके बाद भी मैं बनता रहता हूँ। तो मेरे पास भी भगवान ने कुछ शक्ति सामर्थ्य दिया होगा। उस सरकार में मेरी भी ज़रूरत पड़ जाती है कि मैं कुछ ना कुछ अलग कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो खूबी होगा। और जनता समाजवादी पार्टी का एक आदमी अगर वहाँ तक काम कर सकता है तो यहाँ भी कर सकता है। असलम भाई को आप लोग जिताएंगे। जाति धर्म का बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग जनता समाजवादी पार्टी का बात करेंगे। और इस बार अवसर मिला है इनको, ये सकारात्मक पक्ष है कि इनके कम्युनिटी के यही सिर्फ लड़े हुए हैं। तो भाई एक बार इनको यहाँ से भी अवसर मिले, क्या बड़े पार्टी में ये जाएंगे तभी इनको माना जाएगा। अगर मुझे हमारे कांग्रेस और बड़े पार्टी में जाकर चुनाव लड़ना हो तो मरते मरते ऑक्सीजन लास्ट टाइम लगेगा, तब भी मान नहीं रहूँगा मैं। लेकिन मैं कभी भी उस बड़े पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना है। मुझे इसी दल से लड़ना है, इन्हीं के दल से लड़ना है, इसी के मिट्टी का प्रेम करना है और इसी यहीं के संतति को, इसी समाज के परिवार को, आने वाले पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। इस नाते मैं यहाँ पर हूँ और भैरवा इस चीज़ को प्रमाणित करता है। वो बड़ा जगह है, तो इस बार 1 नंबर क्षेत्र वो प्रमाणित करे। और आप लोगों के साथ में निरंतर हूँ। जितना कार्यक्रम करेंगे, टाइम थोड़ा भी वक्त मिलेगा तो निकाल के आऊँगा, आप लोगों के लिए काम करूँगा और आप लोगों के लिए निरंतर रहूँगा। ये प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहता हूँ। एक बार आप असलम भाई को जिताइए। अगर कहीं डाउट लगता होगा ये काम नहीं करेंगे तो भैरवा के सदर मुकाम में तो मैं ही हूँ ना। देश का प्रधानमंत्री भी जानता है कि संतोष पांडे भरने मान से भैरवाड़ा यार मधेसी दलवाड़ जीती राजा, कसरी जीती राजा, उनको भी चिंता रहता है। और बड़ी क्षेत्र हारे पनी उनके तरफ भैरवा जीते उनके, तो भैरवा तो मैं मेरे रहने तक नहीं जीतने दूंगा। मैं आप लोगों को जानकारी कराना चाहता हूँ। इस नाते इस बार छाता में मतदान, मैंने एक दिन एक कार्यक्रम था, वहाँ पर हमारे कांग्रेस के लोग भी थे। तो राष्ट्रीय सभा का चुनाव था, तो हमारे लोग तो लड़े थे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सभा में। यहाँ पे तो कांग्रेस हमारे के लोग थे। तो मैंने उन लोगों को बोला था कि किसी के पास सूर्य है, किसी के पास पेड़ है। पेड़ सूर्य को लोग जमाने से जान रहे हैं, मतलब जब से जन्म लेते जानते कांग्रेस में चुनाव थी पेड़। और दूसरे वाले को बताएंगे कभी हल कभी गाय करता है, उसका तो बदलता रहता है अपना काम। तो हमने बोला कि वो पेड़ और सूर्य के बीच में जो गैप है, जो आप लोग पूरा नहीं कर पाए हैं, उसे छाता कर रहा है। बरसात में भी काम करेगा और धूप में भी काम करेगा। इसलिए आप सभी इस बार छाता में मतदान करें, मेरा आग्रह। अभी शुक्ला मंत्री जा रहे हैं, उनके क्षेत्र भी जाना है। इस नाते आप लोगों के लिए, आप लोगों से अभी के लिए विदा ले रहा हूँ। ये नहीं कि विदा लिया नहीं आऊँगा, मैं निरंतर आते रहूँगा। और जब तक मेरे सांस चलेंगे तब तक मधेसी दल यहाँ पर ऑक्सीजन लेगा, आगे बढ़ेगा। आप लोगों को जिताने का काम करूँगा। आप सभी जुटे आए, आप सभी को एक बार मेरे व्यक्तिगत तरफ से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। पश्चिम मधेश न्यूज।